हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। आप सभी का हम एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपिक एजू पर स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में भाई बहुत सारी अपडेट मुझे देनी है। एक आज हरियाणा का जो जेई का एग्जाम था वो एग्जाम हुआ या नहीं, और कोर्ट के अंदर आज पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज के ऊपर मामला था। सरकार ने भी एलपीए लगाई थी बच्चों के केस के खिलाफ, और बच्चे भी अपने बहुत ही बड़े बड़े वकीलों के साथ पहुंचे, तो सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और कोर्ट में आज क्या रहा, पल पल की जो अपडेट है आपको दी जाएगी, हर जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और इसके जो अपडेट है साथियों वहां तक मैं आपको लेकर चलूं, उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आज एग्जाम था भाई, आज जो पेपर था, ठीक है, आज जो पेपर था वो आज एचएसएससी ने क्या कर दिया है, आज उसको कैंसिल कर दिया है आज के लिए। ठीक है, आज को कैंसिल कर और इसकी नई डेट दे दी है भाई, 9 अगस्त की नई डेट इसकी दे दी गई है। ठीक है, 9 अगस्त को अब आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये वास्तव में एक बच्चों को प्रताड़ित करने वाला काम है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगातार कर रहा है भाई। आज देखो, आज हजारों की संख्या में बच्चे पंचकुला में पहुंचे हुए हैं जिनको एग्जाम देना है। अब एंट्री का टाइम 3:15 बजे एंट्री का टाइम था भाई, और अब जब वो कमरे के अंदर बैठ चुके हैं तो अब उनके पास ये नोटिस आता है कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल है आज के लिए, और अब वो 9 अगस्त को वो अब आपका एग्जाम होगा। तो भाई मेंटली देख सकते हो कि कितना हरासमेंट एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है। और यदि आप स्टूडेंट हो तो आप सोच सकते हो, यदि आप गए हुए हो तो आपके साथ कितना हरासमेंट, कितने बड़े लेवल का ये हरासमेंट है। इसका जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि ये हरासमेंट है या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की विफलता है या सफलता है। और भाई अब बात कर लेते हैं कोर्ट केस की। भाई आज जो कोर्ट केस था बहुत ही हॉट मुद्दा था भाई, और जो ये कोर्ट केस था आज स्टार्ट हुआ, इसका लगभग आज ये कह सकते हो जो आपका इवनिंग सेशन में 2 बजे के आसपास केस स्टार्ट हुआ, और अभी तक ये कह सकते हो कि 3:30 बजे तक ये केस चला है। इस पर बहस हुई है भाई, और बहस छोटी बड़ी नहीं, एक बड़े ही लेवल की बहस इसमें हुई है। हार जीत किसकी हुई है सबको हम सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन इसमें यदि हम बच्चों की तरफ से देखें तो काफ़ी बड़े बड़े वकील हैं वो किए गए थे। जैसे रविंदर ढुल है, सीनियर वकील है, जैसे रविंदर ढुल है, और भी काफ़ी है, जैसे केएस मलिक जी है और लोडा जी है। इस प्रकार काफ़ी बड़े बड़े वकील जो है बच्चों की तरफ से किए गए। और इसी प्रकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी भाई जब बचाने पे आता है तो देख लो कि 5 अंकों के लिए इन्होंने कोई वकील नहीं किया। ठीक है, और यहाँ देखो जब सरकार बचाने पर आई है तो यहाँ इन्होंने सीनियर एडवोकेट ये मित्तल के साथ गए हैं। ठीक है, एलपीए लगाकर, और सरकार लगभग ये लगाओ कि 100% जो है अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब भी हो गई है और इसको बचाकर भी ले आई है। और जो ये बहस थी भाई पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज के ऊपर, ये आपकी बहस थी। बच्चे ग्रुप वाइज चाहते हैं, लेकिन सरकार क्या है, जो डबल बैच का ऑर्डर आया है पोस्ट वाइज का, ठीक है, जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भर्ती कर रही है, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि ग्रुप वाइज हो ताकि ज़्यादा बच्चों को इसमें मौका मिले। तो बच्चों की तरफ से क्या है, रविंदर ढुल ने काफ़ी अच्छी बहस की भाई, ठीक है, और काफ़ी अच्छे पॉइंट रखे। और जो एक एक बच्चा जो रिपीट हो रहा है, हर एक भर्ती में रिपीट हो रहा है, इस पर खुद जज साहब ने, ठीक है, खुद जज साहब क्या है भाई, जज साहब ही बच्चों के लिए बोल रहे थे, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे।
और पूछ रहे थे कि भाई इस रिपीटिशन को कैसे ठीक करोगे। तो इसका जवाब जो सीनियर एडवोकेट मित्तल साहब थे उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई जो 31 मई को ऑर्डर जारी हुआ है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, हम उसी के ऑर्डर और पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम भर्ती कर रहे हैं, हम पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकते। तो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट लिए गए कि भाई पोस्ट वाइज क्यों नहीं हो सकता, या फिर पोस्ट वाइज ही क्यों किया जा रहा है, ग्रुप वाइज क्यों नहीं हो सकता। इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा जो बहस है बड़े लेवल की इसके ऊपर हुई है। और इसमें अब क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊं। जो हुआ है साथ में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, काफी जो पॉइंट रखे गए हैं उनकी तरफ से कि जो पहले लगे हुए हैं जो 20 ग्रुप के बच्चे जिसको हम बोलते हैं 20 ग्रुप या 24 ग्रुप के, उनके लिए भी HSSC ने एक पॉइंट दिया है कि जो पहले लग गए हैं उनको हम 4 गुना में नहीं गिन रहे, उसको हम 4 गुना में नहीं गिन रहे, ये भी पॉइंट दिया है। और यदि ये पॉइंट दिया है तो कहीं ना कहीं जो 20 ग्रुप के जो सिलेक्शन हुआ है उनका जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड जरूर क्या है रद्द होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं जो 20 ग्रुप वालों के लिए इन्होंने क्या है एक बहुत ही खतरे का काम इन्होंने अपने स्टेटमेंट दे दे के ये कर दिया है कोर्ट के अंदर। अब जो 20 ग्रुप है, अब जो 20 ग्रुप के ऊपर खतरा क्या आ गया है, 20 ग्रुप पे ये खतरा है क्योंकि 20 ग्रुप की भर्ती आपकी पोस्ट वाइज हुई थी, ठीक है, 20 ग्रुप की भर्ती आपकी पोस्ट वाइज हुई थी। लेकिन अब जो भर्ती हो रही है भाई वो आपकी जो 20 ग्रुप की भर्ती थी वो आपकी ग्रुप वाइज हुई थी, ठीक है, ग्रुप वाइज हुई थी। और अब जो भर्ती चल रही है अब, ठीक है, अब वो चल रही है भाई पोस्ट वाइज, ठीक है, अब वो चल रही है पोस्ट वाइज यानी कैटेगरी वाइज या पोस्ट वाइज। इसलिए एक तो बात निश्चित है भाई, सरकार कहीं ना कहीं 20 ग्रुप को नहीं बचाना चाहती, सरकार 20 ग्रुप को नहीं बचाना चाहती भाई, ये बात इन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दी है। क्योंकि जब 20 ग्रुप वाले बच्चे उनके पास गए थे तो वहां उन्होंने ये बोल दिया था कि आप खुद जाओ थर्ड पार्टी बनकर, लेकिन आज सीनियर एडवोकेट तक भेजे, ठीक है, और काफी बड़े बड़े इन्होंने आज जो वकील है वो अपने इस केस के लिए किए, और लगभग एक पूरा प्लान बना ही लिया है इन्होंने कि आज का जो इन्होंने केस है वो आज HSC ने लगभग जीत ही लिया है। और उसके बाद जो सारी बातें हैं भाई जजमेंट आने के बाद ही पता लगेगा, जजमेंट है वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी और उसका जो ऑर्डर है वो लिखा जा रहा है। लेकिन एक ये बात हुआ है, जैसे फिलहाल स्टे हुआ है, जो कल का ऑर्डर था उसके ऊपर फिलहाल स्टे हुआ है, ये चीज आपको नोट करनी है। और अब एक और खास बात ये निकल कर आ रही है फिलहाल कि जो पैटिशनर हैं हमारे, वो पैटिशनर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे। ये बहुत ही बुरी खबर है भाई पैटिशनर्स के लिए, पैटिशनर अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है साथियों ये आपके लिए। और साथ के साथ जो आज का एग्जाम था भाई 7 अगस्त को, ठीक है, ग्रुप ये कह सकते हो कि ग्रुप 1 का एग्जाम था, उसको अब जो डेट है बदलकर 9 अगस्त कर दी गई है, ठीक है। और वैसे भाई 7 अगस्त को ये हरियाणा के कुछ लोग हैं मानते हैं कि भाई HSC के लिए ये डेट क्या बहुत भारी है, क्योंकि भाई 7 अगस्त को ही 2021 में पुलिस का पेपर था भाई, वो भी इसी प्रकार से नहीं हो पाया। इस प्रकार 7 अगस्त को 2023 को ग्रुप 56 का पेपर था वो नहीं हो पाया। इसी प्रकार 2024 को जेई का पेपर है वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं 7 अगस्त है वो कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर। भाई ये थी आपकी सारी अपडेट, बस यही है भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेशक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीत गया हो, आज कोर्ट में बेशक जीत गया हो, लेकिन भाई कहीं ना कहीं हार गया है। क्योंकि एक ये लगाओ कि बेचारा सुबह से कल से एग्जाम देने के लिए बैठा हुआ है और कितने ही बच्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आगे
बैठे हुए थे रो नंबर के लिए पैटिशनर, तो अब उनको भी नहीं मौका मिलेगा। तो और साथ के साथ जो जो बच्चे अपना काम छोड़कर एग्जाम के लिए कल से बैठे हुए थे, उनका आज एग्जाम नहीं हो पाएगा, अब उनको दोबारा से एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो ये हालात है मेरे हरियाणा के, ये हालात है मेरे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, आयोग के। भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।